हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट एसएसटी में आज हम ज्योग्राफी पोर्शन में सेकेंड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज में आज हमारा टॉपिक है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था व्हाट इज वाटर रिसोर्सेज और इसमें किस तरह से इस रिसोर्स को हमें कंजर्वेशन करना है ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो सेफ और सिक्योर रहे, और वाटर रिसोर्सेज को किस तरह से हमें पोल्यूट नहीं करना है, किस तरह से हमें इसको अपने भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है। आज हमारा जो टॉपिक है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इस जो है टॉपिक पे आज हम जो है डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो मल्टीपर्पज वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है रिवर के लिए, इसका मतलब होता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। यानी इन रिवर्स के माध्यम से हमें अपने मल्टीपर्पज एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। वो चाहे फ्रेश वाटर बना के, चाहे डैम बना के, लेक्स, पॉन्ड्स, तमाम तरह के ऐसे सिस्टम हैं जिससे हम, और आज से नहीं, हम एशियन टाइम से हमने जो है डैम का स्ट्रक्चर तैयार किया है। और हमारा जो एशियन टाइम का जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एशियन इंडिया हाइड्रोलिक जो सिस्टम है हमारा, उसमें हम फर्स्ट सेंचुरी बीसी से अगर देखें तो सिंगवेरपुर जो इलाहाबाद के नज़दीक है, वहाँ से हमें इसके बारे में जो है वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हमें जो है जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय से, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वेयर एक्सट्रीमली बिल्ड। एविडेंस ऑफ sophisticated irrigation works have also been इन कलिंग, जिसे हम ओडिशा कहते हैं, कोल्हापुर महाराष्ट्र में जो है, ये सब ऐसे प्लेसेज हैं जहाँ पे मल्टीपर्पज जो है रिवर्स या लेक्स, कुछ भी डैम्स बना करके का यूज किया जा रहा है। 11वीं सेंचुरी की बात करें, 11वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि तमाम तरह की लेक बना करके, जो कि भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स जो है बनाई गई थी। इन द 14th सेंचुरी की बात करें तो द टाइम इन हौज खौस दिल्ली वाज constructed by Iltutmish for supplying water to Sirik Fort area। सिरिक किला जो था वहाँ पे वाटर सप्लाई के लिए इल्तुतमिश ने 14th सेंचुरी के आसपास जो है एक विशेष प्रकार का कंस्ट्रक्टेड किया था, और उससे जो है वाटर की सप्लाई होती थी। फिर बात हम करते हैं What are dams and how do they help us in conserving and managing water? यानी डैम किस प्रकार से हमारी हेल्प करते हैं, कैसे पानी को सुरक्षित करते हैं, कैसे इसको मैनेज करते हैं। डैम्स वेयर ट्रेडिशनली built to the impound rivers and rain water that could be used
लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड्स, क्योंकि हम जानते हैं डैम को बनाया गया सबसे पहले इसका जो यूज हुआ वो जो है एग्रीकल्चर पर्पज को के लिए, तो बहुत अच्छी तरह से इसकी सिंचाई हो सके, फील्ड्स की सिंचाई हो सके। और बट इससे हमारा जो इन्वायरमेंटल सिस्टम था वो कहीं ना कहीं जो है उसमें तमाम दिक्कतें आई, क्योंकि डैम जिसको हम कहते हैं एक बैरियर है जिससे रिवर का पानी रोक करके उसको हम बहुत धीरे से सिंचाई के लिए, सप्लाई के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हम पानी को छोड़ते हैं और वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने का कार्य करते हैं। बट इससे भी तमाम ऐसे दिक्कतें आई जो कि बहुत बाढ़ के समय या जहाँ पे पानी नहीं, वाटर की सप्लाई नहीं है, वहाँ भी जो है आज भी वो दिक्कतें बनी हुई हैं। बहुत सारी दिक्कतें इससे दूर हुई हैं, बट कुछ दिक्कतें आज भी रह गई हैं। और डैम का अगर यूज़ देखें कि कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, वाटर सप्लाई और फिश ब्रीडिंग के लिए हम जो है डैम का यूज़ करते हैं। और हमारे यहाँ हमारे कंट्री में जो है हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर अभी हमने बताया, उसके हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर है डैम्स, लेक्स, कैनाल एंड पॉन्ड्स, ये हाइड्रोलिक जो है इसके स्ट्रक्चर्स हैं। और सब इम्पॉर्टेंट डैम्स इन इंडिया, भारत में जो इम्पॉर्टेंट डैम्स पूछे जाते हैं एग्जाम में भी 1 या 2 नंबर में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, तो डैम्स जानते हैं रिवर्स के लिए बिल्डअप होते हैं और ये अलग अलग स्टेट को वाटर सप्लाई, तमाम तरह की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ये दामोदर नदी पे बनाया गया है और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल को जो है वाटर सप्लाई करता है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, ये सतलुज नदी पर बनाया गया है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उड़ीसा को जो है सप्लाई करता है, हिमाचल प्रदेश। फिर है हीराकुंड डैम, ये महानदी पर बनाया गया है और ये उड़ीसा को जो है के लिए वर्क करता है, सप्लाई करता है वाटर। कोसी प्रोजेक्ट है जो कोसी नदी पर बनाया गया है और ये बिहार स्टेट को जो है सप्लाई करता है। चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना चंबल रिवर पे बनाया गया है, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश को जो है वाटर सप्लाई करता है, सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराता है। इस तरह से हम देखते हैं कि वाटर रिसोर्सेज में जो सारी चीज़ें हमको मिल रही हैं उससे हमें एक ही सिस्टम ये लग रहा है कि वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और फिश ब्रीडिंग ये एशियन टाइम से लेकर के प्रेजेंट टाइम तक आज भी हो रहा है। और इसमें हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Rainwater harvesting. Many thought that given the disadvantage and rising the resistance against the multi-purpose projects, water harvesting system was a valuable alternative both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the
sophisticated hydraulic structure that exists in the extraordinary tradition of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall techniques and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, rivers water and blue water in keeping with the local ecological conditions and their water needs. In hill and mountainous regions, people built diversion channels like the Bulls or Pools of the Western Himalayas for agricultural rooftop rainwater harvesting was rooftop वाटर में जैसे जो है घरों पर जो है घर के छतों पर जो है रूपों पर जो है जल को रोका जाता है और उसे कलेक्ट करके आने वाले डोमेस्टिक यूज में पीने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, ये सारी अपनी जो है ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और रूप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाज कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर पार्टिकुलरली राजस्थान साइड में आप देखेंगे वहाँ मकानों पर, छतों पर रूम वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया है। और इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एग्रीकल्चरल फील्ड्स वेयर कन्वर्टेड इनटू रेन फीड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ दैट वाटर टू स्टैंड एंड the soil like the Khalins in Jaisalmer and Jodas in the other parts of Rajasthan. तो रिचार्ज फ्लोइंग हैंडपम्प इस तरह के जो है सिस्टम सेव करने का, जो वाटर को सेव करने का एक तरीका है। इससे जो है पानी की सप्लाई जब नहीं हो पाती है तो इसी से जो है अपना ये लोग वर्क करते हैं, उसी से अपना जो है जीवन यापन करते हैं। तो इस तरह से इस वाटर रिसोर्सेज में आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने की, वाटर रिसोर्सेज को किस तरह से सेव और कंजर्वेशन करना, स्कार्सिटी के अकॉर्डिंग हम कैसे इसमें जो है वर्क करेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, किस तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग को हम कैसे सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो है पढ़नी थी। तो इसमें IWRM एक वर्ड पूछा जाता है, व्हाट इज IWRM। तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, व्हाट इज IWRM। तो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत छोटा सा जो है क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया। तो हम बताएंगे ग्राउंड वाटर। क्या है ग्राउंड वाटर। फिर पूछा जाता है हाउ मच प्रेजेंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द वर्ड्स वाटर से एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर का जो एस्टिमेटेड जो टोटल वैल्यू है वो 2.5% है। इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज व्हिच लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक वाज बिल्ट इन 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में जो लेक आर्टिफिशियली बनाई गई थी, क्या नाम, भोपाल लेक का क्या नाम है, भोपाल। ये 11th सेंचुरी में बिल्डअप की गई थी। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन डैम के बारे में पूछा जाता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, और ये किस स्टेट को, किस नदी पर
बनाए गए हैं और इनसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सप्लाई होती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, दिस इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया, कि डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का जो है डैम जो है टेम्पल है, मंदिर है। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न कहने का ये था, इसका कारण कि इट वुड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ये एग्रीकल्चर का इंटीग्रेटेड जो है डेवलपमेंट करता है डैम, और विलेज इकोनॉमी को तेजी के साथ जो है औद्योगिकरण से जो है इसको अर्बन इकोनॉमी से जोड़ता है। इट वुड हेल्प द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थ्रू व्हिच डिमांड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है वो बहुत रैपिडली जो है डेवलप करेगा। उसके बाद इट वुड हेल्प द फ्लूड कंट्रोल, ये फ्लूड कंट्रोल को करता है, बाढ़ को नियंत्रित करता है, और इससे जो है तमाम जो दिक्कतें हैं वो दूर होती हैं। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डैम एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं जो क्वेश्चन पुटअप होंगे उनको हम जो है बुक से देख करके थोड़ा उस पर आप जो है केयरफुली रीड कर लेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। और जो डैम्स का टॉपिक है आपका, उसको आप इंडिया के मैप को अपने सामने रख करके उन डैम को आप इंडिकेट करिएगा, देखिएगा कि कहाँ पे हैं ये, किस स्टेट में हैं और किस रिवर पे बनाए गए हैं, और उनसे किन किन स्टेट को बेनिफिट हो रहा है और वाटर सप्लाई कैसे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप जो है बुक से मैप को साथ में रख करके इसको आप जो है देखिएगा। बाकी इस चैप्टर में नेक्स्ट कुछ और देखेंगे, नहीं तो भी जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपको जो है मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।